कांता और गौरी दोनों का ही जीवन बड़े ही आराम से चल रहा था। कांता गरीब थी, लेकिन गरीब होने के बावजूद भी उसे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। इसका मुख्य कारण गौरी थी। गौरी, देखो, तुम्हारे दूध का व्यापार कर आज मेरे पास सब कुछ है। 60 रुपए लीटर दूध बिकता है। अब देखो, सब कुछ तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तुम जितना ज्यादा दूध दे सकती हो, मुझे उतना ज्यादा दूध दो, जिससे कि मैं अपने व्यापार में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा पाऊं। लेकिन तुम चिंता मत करो, अपने व्यापार के मुनाफे का कुछ हिस्सा मैं तुम्हें भी अवश्य दूंगी। कांता गौरी को बहुत प्रेम करती थी। साथ ही गौरी भी कांता को उतना ही प्रेम करती थी। कांता दूध का व्यापार कर जो मुनाफा होता था, उससे गौरी के लिए अलग अलग प्रकार का चारा लेकर आती थी, जिससे कि गौरी के दूध में बढ़ोतरी होती रहती थी। कांता गौरी को सिर्फ खूंटे से बांधकर नहीं रखती थी, वह उसे जंगल में चराने भी लेकर जाया करती थी, जिससे कि वह हरा हरा घास खा सके। देखो गौरी, मैं नहीं चाहती कि तुम एक खूंटे से बंधी रहो और वहां पर सूखा घास खाती रहो। मैं तुम्हें जंगल में लेकर आती हूँ ताकि तुम अपना मनपसंद घास यहाँ पर खा सको। यह तुम्हारा भी जीवन है। तुम्हें खूंटे में बांधकर मैं तुम्हारे जीवन को व्यर्थ नहीं करना चाहती। तुम्हें भी जीने का पूरा अधिकार है। जंगल में मनोरंजन करो और अपना मनपसंद हरा हरा घास खाओ। कांता गौरी को शाम होने पर घर वापस लेकर आ जाती थी। वह दोनों हर रोज ऐसा ही करते थे। एक दिन एक व्यापारी गौरी को खरीदने के लिए कांता के पास आता है। कांता बहन, सुना है तुम्हारी गाय बहुत दूध देती है। हम गाय के व्यापारी हैं। तुम चाहो तो हम तुम्हारी गाय को उचित दाम में खरीद सकते हैं। तुम चिंता मत करो, इस गाय का हम तुम्हें उचित दाम दे देंगे। नहीं नहीं भैया, मुझे अपनी गौरी को किसी को नहीं देना है। यह सिर्फ एक गाय नहीं, मेरा बच्चा भी है। इसे किसी और को देने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। कांता बहन, अब तुम काफी बूढ़ी हो गई हो। कब तक इस गाय की सेवा करती रहोगी? और फिर कुछ दिनों में यह गाय दूध देना भी बंद कर देगी। फिर तुम इसका क्या करोगे? मुझे इस गाय को दे दो, मैं तुम्हें उचित दाम दे तो रहा हूं। नहीं नहीं भैया, मुझे यह गाय किसी को नहीं देनी है। कांता के बार बार मना करने पर वह व्यापारी वहां से बिना गाय लिए चला जाता है। पास में ही खड़ी गौरी यह सब सुन रही होती है। कांता के गौरी के पास जाने पर वह बहुत खुश होती है। कांता माँ, आप मुझे कितना प्रेम करती हैं। मैं आपसे कभी दूर नहीं जाऊंगी। व्यापारी बहुत ही दुष्ट इंसान था। वह गौरी को हर हाल में पाना चाहता था। यह गाय इतना दूध देती है, यह बुढ़िया इस गाय का क्या करेगी? वैसे भी इस बुढ़िया के कब प्राण निकल जाएं, क्या पता। मैं इस गाय को
आज रात ही चोर लूंगा। रात होने पर व्यापारी गौरी की चोरी करने के लिए कांता के घर पहुंच जाता है। वह चुपके से गौरी को अपने साथ लेकर वहां से रफू चक्कर हो जाता है। अगले दिन जब कांता बाहर आकर देखती है तो उसे गौरी वहां आसपास कहीं दिखाई नहीं देती। हे भगवान, ये गौरी कहाँ चली गई? इसका दूध देने का भी समय हो रहा है। गौरी, गौरी, तुम कहाँ हो गौरी? कांता गौरी को आवाज लगाते इधर उधर घूमती रहती है, लेकिन उसे गौरी कहीं ना दिखाई देती है और ना ही उसे गौरी की आवाज सुनाई देती है। जब शाम होने पर कांता को गौरी कहीं नहीं मिलती तो वह थक हार कर घर वापस आ जाती है। गौरी तो पता नहीं कहाँ चली गई। अब मैं कैसे जीऊंगी? मेरा तो बस एक ही सहारा था, वह भी कहीं चला गया। दूसरी ओर गौरी किसी तरह व्यापारी की कैद से भाग जाती है। व्यापारी गौरी के पीछे दौड़ता है, लेकिन गौरी बहुत तेज दौड़ने के कारण व्यापारी से बहुत आगे निकल जाती है। वह दौड़ते दौड़ते सीधा कांता के पास आती है। गौरी बाहर से कांता को आवाज लगाती है। कांता माँ, देखो मैं आ गई, जल्दी बाहर आओ, देखो मैं आ गई हूँ। गौरी के काफी बुलाने पर भी कांता बाहर नहीं आती। कांता काफी बूढ़ी हो चुकी थी और गौरी के जाने का सदमा वह बर्दाश्त नहीं कर पाई। कांता अब इस दुनिया में नहीं रही। कांता के काफी देर तक बाहर ना आने की वजह से गौरी अंदर चली गई। अंदर जाकर उसने देखा कि कांता अब इस दुनिया में नहीं रही। वह वहां पर आंसू बहाने लग जाती है। गौरी माँ, इस दुनिया में मेरे सिर्फ आप ही थे, अब आप भी नहीं है। मैं इस जीवन का क्या करूंगी? आपने कहा था आप मेरे साथ सदा रहेंगे, लेकिन आप मुझे आधे में ही छोड़कर चले गए। अब मैं यहाँ रहकर क्या करूंगी? बाहर व्यापारी आकर खड़ा हो जाता है। वहां आकर उसे यह बात पता चलती है कि कांता अब नहीं रही। मैं तो पहले ही बोल रहा था, यह बुढ़िया कुछ दिनों की मेहमान है। मुझे गाय दे देती तो कुछ पैसा मिल जाता, अपना इलाज कराती, 2-4 दिन और ज्यादा जीती। लेकिन नहीं, इसे तो यही गाय चाहिए थी। अब यह गाय तो मैं ले जाऊंगा, वो भी बिना किसी पैसे के। और बुढ़िया तो अब चली गई। व्यापारी गौरी को अपने साथ लेकर अपने तबेले में चला जाता है। तबेले में पहुंचने पर जब व्यापारी गौरी को घास खिलाता है तो गौरी घास को सूंघती भी नहीं है। वह घास खाना तो दूर, पानी तक नहीं पीती। व्यापारी हर दिन गौरी को अलग अलग प्रकार का घास देता। वह पानी में अलग अलग चीज मिलाकर गौरी के सामने रख देता, लेकिन गौरी उनमें से किसी भी चीज को ना तो खाने और ना ही
पीने किसी के भी इच्छुक नहीं थी। अरे गाय, तू नहीं खाएगी तो भूखी और प्यासी ही मर जाएगी। तुझे कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा, नहीं तो तू ज्यादा टाइम नहीं जी पाएगी। कई हफ्तों तक गौरी कुछ नहीं खाती। एक दिन रात के समय एक चुड़ैल व्यापारी के तबेले में पहुंच जाती है। वह एक एक कर सभी गाय को वहां से लेकर चली जाती है। जब भी अगले दिन व्यापारी तबेले में देखता तो उसके तबेले से हर दिन एक गाय कम होती जा रही थी। अरे भगवान, मेरे तबेले से हर दिन एक गाय कम होती जा रही है। आखिर यह गाय जा कहाँ रही है? व्यापारी परेशान रहने लगा, क्योंकि उसकी सभी गाय पता नहीं कहाँ चली गई थी। उसके पास सिर्फ अब एक ही गाय बची थी, वह थी गौरी। और गौरी ने ना तो कुछ खाने की और ना ही कुछ पीने की मानो कोई कसम खाई हो। हे भगवान, मेरी तो सभी गाय पता नहीं कहाँ चली गई और एक बस यही गाय बची है, जो ना तो कुछ खाती है और ना ही दूध देने का नाम ले रही है। मेरा व्यापार मानो पूरा ठप पड़ गया है। एक दिन वह चुड़ैल व्यापारी के तबेले पर आती है और गौरी को अपने साथ लेकर जाने लगती है। जैसे ही गौरी उस चुड़ैल को देखती है, वह उसे पहचान जाती है कि यह कांता माँ है। गौरी खुशी खुशी उस चुड़ैल के साथ चली जाती है और कांता को सारी कहानी बता देती है कि किस प्रकार व्यापारी ने गौरी को कांता के घर से चोरी किया था। गुस्से में आग बबूला चुड़ैल सीधा व्यापारी के पास जाती है। दुष्ट व्यापारी, तुझे मैंने अपनी गाय बेचने से मना किया तो तूने मेरी गाय चोर ली। अब मेरी गाय ना तो कुछ खा रही है और ना ही पी रही है। तू उसकी ठीक से देखभाल भी नहीं कर पा रहा है और तेरी वजह से मैं भी इस हालत में पहुंच गई हूँ। तुझे इसकी सजा तो अवश्य मिलेगी। चुड़ैल व्यापारी को मार देती है और गौरी को अपने साथ लेकर चली जाती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। वह जो नीचे लाल कलर का बटन है ना, जिस पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको तोड़ो मोड़ो कुछ भी करो, लेकिन बस उसको दबा के जाना।